नी हाओ, नी हाओ माँ, वाचो सैम ब्रूस ली। दोस्तों, ली जॉन फैन, जिसे हम ब्रूस ली के नाम से जानते हैं, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सान बुस्टान में पैदा हुआ था। ब्रूस ली का बाप एक चैंपियंस ओपरा स्टार था, जो कि उस वक्त अमेरिका के 1 साल टूर पर था। ब्रूस ली की फैमिली 1940 को हांगकांग वापस आ गई। ब्रूस ली ने पैदा चाइल्ड स्टार यानी अपने बचपन में ही तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका बाप एक ओपरा स्टार था और इसी वजह से ब्रूस ली बचपन में ही फिल्म वगैरह में जुड़ा रहा। 1959 ब्रूस ली अमेरिका वापस लौट गया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में दाखिला ले लिया और अमेरिकी शहर सिएटल में एक मार्शल आर्टिस्ट स्कूल खोल लिया। दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट कहलाए जाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी इंतहाई छोटी थी। उसकी सिर्फ 32 साल की उम्र में उस दुनिया से पुरअसरार तरीके से चला गया, जिसके बारे में लोग आज भी ठीक तरह से सुन नहीं सके। ब्रूस ली 1970 में अमेरिका से हांगकांग से वापस आ गया, पर यहाँ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। ब्रूस ली हांगकांग का बहुत बड़ा एक्शन स्टार बन गया। 1971 में उसकी मूवीज द बिग बॉस और 1972 में द वाई ऑफ द ड्रैगन दुनिया भर में मशहूर हो गई। उसके साथ ही ब्रूस ली दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन गया। लेकिन उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कामयाब की मंजिलें तय करने वाले ब्रूस ली कुछ ही अरसे में इस दुनिया से इंतहाई पुरअसरार तरीके से चला जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट था और अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखता था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, ये इंतहाई अजीबोगरीब कहानी है। 20 जुलाई 1973 को 32 साल ब्रूस ली हांगकांग में अपने घर में मौजूद थे। तकरीबन दोपहर के 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड शॉ ब्रूस ली से मिलने उसके घर आया। ब्रूस ली उसकी एक फिल्म गेम ऑफ डेथ पर काम कर रहा था। दोनों ने 4 बजे तक काम किया और फिर ये दोनों इस फिल्म की लेडी एक्टर बेटी टिंग बॉय के घर रवाना हो गया। बेटी के घर भी उन लोगों ने फिल्म की स्ट्रिक पर काम किया और फिर प्रोड्यूसर रेमंड शॉ वहां से चला गया। प्रोड्यूसर रेमंड शॉ के जाने के बाद ब्रूस ली एक्टर बेटी के घर में मौजूद था। कुछ लोगों का ये भी माना था कि ब्रूस ली और बेटी का अफेयर चल रहा है। खैर, बेटी के घर पर ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गया। बेटी ने उसको एक सर दर्द की गोली दे दी और ब्रूस ली एक गोली लेकर कमरे में सोने चला गया। इसी तरह शाम के 7:30 बज गए और ब्रूस ली अभी भी कमरे में सो रहा था। उस वक्त प्रोड्यूसर रेमंड शॉ ने बेटी के घर में फ़ोन किया और उसे कहा कि ब्रूस ली को उठाओ, क्योंकि उनका एक साथ डिनर करने का प्लान था। बेटी ने ब्रूस ली को एक दफ़ा और उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ना उठा। इतनी देर में प्रोड्यूसर रेमंड शॉ भी बेटी के घर में पहुंच चुका था। उसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ने कोई हरकत नहीं की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर भी बेटी के घर में पहुंच गया और ब्रूस ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पता चला कि ब्रूस ली मर गया है। दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट इंतहाई हेल्दी और सेहतमंद था, सिर्फ 32 साल की उम्र में मर चुका था। ब्रूस ली के मरने के बाद दुनिया हैरान और परेशान रह गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ब्रूस ली इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। उसके साथ साथ कई वाक़या सामना आना शुरू हो गए। एक वाक़या ये भी है कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया है, क्योंकि वो ब्रूस ली से पैसा तलब कर रहे थे, जो ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था।
किसी ने इनको फैमिली कर्ज का नाम दिया और कहा कि ब्रूस ली को इसके माँ बाप ने अमेरिकन नाम यानी ब्रूस ली इसलिए दिया था ताकि उसकी हिफाजत एवल सी पैटर से हो सके। ये फैमिली कर्ज वाली कहानी इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि ब्रूस ली के मरने के 20 साल बाद उसका बेटा ब्रेंडन ली एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गोली से मारा गया। खैर छोड़ो, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन उस रात ब्रूस ली के साथ क्या हुआ था दोस्तों? उस रात जब ब्रूस ली के सर में दर्द था तो उसकी बेटी ने एवोजेशन नाम की एक गोली दी जो एक पेट लगर थी जो उस वक्त सर दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ब्रूस ली ने इस दवाई को लिया तो हैरत अंगेज तकरीबन उसका दिमाग सुवल करने लग गया, यानी फूलना शुरू हो गया। ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से लेकर 1572 ग्राम तक फूल गया। डॉक्टर्स का कहना था उस सरदर्द गोली में कुछ ऐसे कंपाउंड शामिल थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जी थी और यही कंपाउंड ब्रूस ली के दिमाग के फूलने के सबब बने। दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक सर दर्द की गोली से चल बसा। लेकिन डॉक्टर्स भी हैरानों परेशान थे कि ब्रूस ली के बाकी जिस्म के तमाम मोटर्स बिल्कुल ठीक से काम कर रहे थे। ये वैसे भी सेहतमंद था। उधर ब्रूस ली की बीवी का कहना था ब्रूस ली इंतहाई पुरअसरार तरीके से कोमा में चला गया और मर गया। अपनी मौत से 2 माह पहले अपनी मौत से पहले 1973 को भी ब्रूस ली के साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि हांगकांग के गोल्डन हॉर्न फिल्म स्टूडियो में गर्मी की वजह से ब्रूस ली बेहोश हो गया था। उस वक्त में ब्रूस ली का दिमाग सुअल कर रहा था, लेकिन ये बाद में ठीक भी हो गया था। बहरहाल आज तक ब्रूस ली की मौत के जिम्मेदार उस सरदर्द गोली को ठहराया जाता है और कहा जाता है कि उसकी वजह से ब्रूस ली का दिमाग फूल गया था और उसकी मौत हो गई थी। ब्रूस ली के मरने के एक दिन बाद उसकी एक मूवी इंटर द ड्रैगन अमेरिका में रिलीज हुई और उस मूवी ने रिकॉर्ड $200 मिलियन कमाया और ब्रूस ली अमेरिका में भी मशहूर हो गया। ब्रूस ली की बीवी का कहना था ब्रूस ली ज्यादा लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। ब्रूस ली बुढ़ापे में पहुंचना नहीं चाहता था और जवानी में भी मरना चाहता था। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत पर आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन दर हकीकत ब्रूस ली के मरने की वजह वो एक गोली ठहराई जाती है जो उसके दिमाग फूलने का सबब बनी थी। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।